रियल नंबर का ही लास्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। वह रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है तो उसके बारे में आप जानते हैं, हम जानते हैं, और आप लोग भी समझिए कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। 9th में मैंने पढ़ा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है उसके बारे में जानते हैं। इन दिस टॉपिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो होता है दिया हुआ है कि इन दिस एक्सपेंशन रिमाइंडर विल बी जीरो। जब रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में हो और उसे हम डिवाइड करेंगे तो आफ्टर 2 प्लेस 3 प्लेस डेसिमल के बाद 2 प्लेस 3 प्लेस के बाद जब रिमाइंडर जीरो बच जाता है तो वह क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। लेकिन 10th क्लास और रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इट्स डिनोमिनेटर इज सम पावर ऑफ द 10। मतलब 10 का क्या होगा, पावर कुछ ना कुछ होगा, इसलिए वह रैशनल नंबर भी क्या कहलाएगा, वह रैशनल नंबर भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा। उस 10 को जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ उसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वह हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n इज डिनोमिनेटर इज रिटन। डिनोमिनेटर जो उसका लिखा जाएगा वह किसके फॉर्म में लिखा जाएगा, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा जाएगा, और वही क्या कहलाएगा, उसका डिनोमिनेटर होगा। और वह डिनोमिनेटर किसके फॉर्म को शो करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा। लेकिन सेकंड पार्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन? एनी रैशनल नंबर दैट रिटन इन पी बाई क्यू एंड क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n एंड डेसिमल एक्सपेंशन विल बी रिपीटिंग आफ्टर सम प्लेस। रिपीटिंग आफ्टर सम प्लेस का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट तक कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, रिपीटिंग होता रहेगा। और रिपीटिंग होने के बाद जब उसको हम लिखते हैं तो उसी को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर में बार ब्रैकेट का साइन हम शो करते हैं। फिर इसका सेकंड केस क्या आता है, फॉर अनदर एक्सपेंशन दैट डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर क्या हो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ना हो, लेकिन हो किसके फॉर्म में, वेयर m एंड n आर नेगेटिव इंटीजर्स। m और n क्या हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो कहेंगे लेकिन रिपीटिंग एक्सपेंशन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसका, रैशनल नंबर का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान रहे टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसका रिमाइंडर या तो जीरो हो जाए या दूसरा कंडीशन उसका जो डिनोमिनेटर हो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, तो वह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में अगर हो तो एक जगह आफ्टर डेसिमल के बाद कुछ नंबर क्या के बाद क्या होता है, रिपीटिंग होता रहता है। लेकिन जब किसी दूसरे रैशनल नंबर का जब डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में हो, लेकिन m और n क्या हो, नेगेटिव हो, उस केस में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखते हैं। अब उस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके कुछ एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को हम क्या करते हैं, समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो 7/8 बिना देखे हुए, बिना वर्किंग किए हुए, क्या हम इसके बारे में कह सकते हैं कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग किए हुए, बिना डिवीजन किए हुए हम इसको कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर नहीं कहेंगे तो फिर हम कैसे इसको शो करके दिखाएंगे कि भैया ये 7/8 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो इसको हम कैसे लिखते हैं, सो देखिए 7/8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या हुआ, 7/2 टू द पावर कितना, 3। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के टर्म में मैंने तो यह देखा था कि 2 भी उसका पावर होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो अगर मैं 5 क्यूब अपॉन में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 क्यूब से अगर मैं उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि यह किसके फॉर्म में, 5 2 या
10 के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया। तो 7 इंटू 5 क्यूब अपॉन 2 इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। हम कह सकते हैं कि 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। इसका मतलब हो गया कि यह जो नंबर आएगा, यह नंबर आ जाएगा कितना, 875 अपॉन में 1000। 875 अपॉन में 1000 कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 0.875। 0.875 या 0.875 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं देख रहा हूं इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 0 के फॉर्म में है, और उसके ऊपर वाले टर्म पर मैं अगर मैं देखूं तो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, मतलब दोनों का बेस डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है, उसके फॉर्म में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 7/8 इज a terminating, terminating decimal expansion है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब दूसरा एग्जांपल अगर इसी पर मैं दे दूं नॉन टर्मिनेटिंग का, तो वह भी आसानी से समझ में आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर मानो सपोज कि 1/7 है, तो 1/7, अब मैं नीचे में क्या देख रहा हूं, डिनोमिनेटर में 1/7 विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग किए हुए, डिवीजन किए हुए, हम तो इसको नहीं कह सकते कि भैया ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 7 क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है, लेकिन टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 2 and 5 का पावर में होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 के फॉर्म में होना चाहिए। तो यह 1/7 क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। कैसे इसको लिखा जाए, इसको डेसिमल के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.142857, 142857। मैं क्या देख रहा हूं कि 0.142857, 142857 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम क्या दे देंगे, बार ब्रैकेट दे देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1/7 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। फिर अनदर एग्जांपल ले लूं, मैं 5/3 का ले लूं एग्जांपल, इसको डेसिमल के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6666 डॉट 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 डिवाइड करते जाएंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ऑलवेज टाइम सेम आता जाएगा, जिसके कारण से यह क्या लिखा जाएगा, 1.6 के ऊपर में बार ब्रैकेट। तो यह भी क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, जो लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग था, सारा क्वेश्चन मैंने, सारा थ्योरी पॉइंट मैं आपको कंप्लीट कर दिया। अब बची बात एक्सरसाइज की, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का अगला वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा लेकर के। आप लोग प्लीज कमेंट्स में लिखें कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो में कहाँ प्रॉब्लम है, या कहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट्स आप लोगों को सजेशन लगता हो तो सजेशन के तौर पे आप दे सकते हैं, कह सकते हैं। और उसके साथ बाद हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम आप लोगों को दे देंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।